Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So guys, welcome back your class and this is your Vijay here और बहुत बहुत स्वागत है हमारे ई पाठशाला के चैनल में। आप सभी को पता है कि समय की शुरुआत वाला चैप्टर अकॉर्डिंग टू पेपर आ रहा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ अब आप इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम ऐसे 10 क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं, इंग्लिश मीडियम में हैं, दोनों के लिए यूज़फुल है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ अब हम इसके अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम ऐसे 10 क्वेश्चन देंगे आपको जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ ये 10 क्वेश्चन कर लिए तो आपका भला होगा पेपर में। ओके, हमने MCQ सीरीज़ भी डाली है, आप उसे वॉच आउट कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं इस चैप्टर का। आपको बताना है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन अभी भी है कि मानव की उत्पत्ति के बारे में वर्णन में लिखा क्या जाएगा। तो भाई आप 3 पॉइंट सरल से याद रखिएगा। इस तरीके से मानव की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले प्राइमेट्स आए थे जिनका टाइम पीरियड लगभग 36 से 24 मिलियन ईयर्स अगो पहले था। उसके बाद होमोनॉइड्स आए थे और उसके बाद होमोनिड्स आए थे। इस तरीके से मानव की उत्पत्ति हुई है। जो पॉइंट मैंने एग्जैक्टली लिखे हुए हैं आप एग्जैक्टली ऐसे ही पेपर में लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे मार्क्स देगा। यानी कि अगर आप प्राइमेट्स की बात करें तो मानव अफ्रीका और एशिया के अंदर लगभग इतने साल पहले पाया गया था। उनके शरीर पे बाल और विभिन्न प्रकार के दांत थे, डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ्स थे। उसके बाद समय बीता, उसके बाद इनके 4 पैर हो गए और शरीर पे जो बंदरों जैसे बाल थे वो थे और कई की पूंछें भी नहीं थी। बाद में वो और विकसित हुए और विकसित होने के बाद होमोनिड्स बने और होमोनिड्स जो थे वो लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स अस्तित्व में आए थे। अफ्रीका में इनकी शुरुआत हुई थी लेकिन अफ्रीका के बाहर भी इनके जीवाश्म मिले थे। तो इस तरीके से आप मानव उत्पत्ति के बारे में ये क्वेश्चन देख सकते हैं। वीडियो को रोकिए और सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इस चैप्टर के मैं आप सभी को और अगर आपने यही याद कर लिए तो आपको 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच टेक्निक यूज टू मेक टू टूल बाय द अर्ली ह्यूमन। प्रारंभिक मनुष्यों के द्वारा जो उपकरण बनाए जाते थे उसमें किन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। एट प्रेजेंट टाइम आप सभी को पता है कि हम लोगों के पास भाई आज की डेट में बहुत कुछ है, बट इतने लाख साल पहले क्या मनुष्य खाना नहीं खाता था? बिल्कुल खाता होगा। और खाता था तो जब वो शिकार करता था तो उनमें कौन सी तकनीक इस्तेमाल करता था जिससे वो टूल्स बना सके? तो सबसे पहले था स्टोन ऑन स्टोन टूल्स। इस तकनीक के अंदर एक हाथ में पत्थर पकड़कर उसके ऊपर दूसरे पत्थर से प्रहार किया जाता था और इससे एक टूल बनता था। दूसरा था प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। इसमें क्या होता था कि हथौड़े का उपयोग हड्डी के रूप में किया जाता था। यानी कि देखिए उस समय लक्कड़ जो होती थी वहाँ पर जब हथौड़े को मारना होता था, किसी चीज़ पे चोट करनी होती थी तो उस समय पे हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता था। फिर है पंच ब्लेड टेक्निक, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकों में से आती है। इसके अंदर एक सपाट सतह होती है जिससे आप पेडल क्या कहते हैं फ्लैट सरफेस बोलते हैं आप इसमें, और वहाँ पे हथौड़ा जो है पत्थर का उपयोग के रूप में एक बड़े कंकड़ को हटा दिया जाता है। इसे बोलते हैं पंच ब्लेड टेक्निक। यहाँ पे इन दिस टेक्निक अ लार्ज पेबल इज रिमूव्ड यूजिंग अ हैमर स्टोन टू प्रोक्योर अ फ्लैट सरफेस। पंच ब्लेड टेक्निक के अंदर क्या होता था कि जब इसको ठोका जाता था कहीं सपाट ज़मीन पे तो वहाँ से जो क्या कहते हैं बड़े बड़े कंकड़ होते थे वो पतले हो जाते थे और वो ज़मीन जो होती थी फ्लैट हो जाती थी। इस तरीके से मानव ने अर्ली टाइम पीरियड पे इन 3 जो कह सकता हूँ तकनीक, इम्पॉर्टेंट तकनीक जो थी इनका इस्तेमाल किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। डिस्कस इन द डिटेल अबाउट द प्लेस ऑफ रेसिडेंट ऑफ द अर्ली ह्यूमन। प्रारंभिक समय में जब मनुष्य रहता था तो उन्होंने कहाँ से रहने की शुरुआत करी थी। इनका इतिहास बहुत ही बड़ा है। इन्होंने सबसे पहले अर्ली ह्यूमंस ने सबसे पहले गुफाओं में और खुली हवाओं में रहना पसंद किया। हालांकि उससे भी पहले उन लोगों ने ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, जब ये बंदर थे तो ये आरंभिक समय में पेड़ों के ऊपर, पेड़ों की शाखाओं पे रहते थे। फिर बाद में लगभग इतने साल बाद ये लोगों ने गुफाओं ने और खुली हवाओं में रहना चालू
करा और गुफाओं के अंदर रहने का उनको मेन मकसद ये था कि जंगली जानवरों से बच जाते थे और साथ में बहुत सारे जो कह सकता हूँ खतरे होते हैं उन सब से बच जाते थे। लेकिन फिर बाद में लगभग मनुष्य ने इस टाइम पीरियड पे झोपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी और एक जगह स्टे करने लगे। तो ये सफ़र पूरा टाइम पीरियड अलग अलग था। शाखाओं से, पेड़ की शाखाओं से परमानेंट सेटलमेंट का सफ़र बहुत ही अलग था। तो ये 4 पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाउ डिड द अर्ली मैन प्रोक्योर हिज फूड, यानी कि जो प्रारंभिक मनुष्य था अपना भोजन कैसे प्राप्त करता था या कैसे बनाता था। तो आप देख सकते हैं प्राप्त करने का तरीका फिशिंग है, मत्स्य पालन यानी कि हंटिंग करना, फिशिंग की हंटिंग करना। उसके बाद स्केविंग करना, मतलब ही यूज्ड टू गेट हिज फूड फ्रॉम द डेड एनिमल्स ऑल्सो। कई एनिमल्स हंटिंग नहीं होती थी तो मरे हुए जानवर जो होते थे उनसे जो मांस निकल जाता था उसको भी ये लोग कर लेते थे। दूसरा हंटिंग, हंटिंग में तो आपको पता है हॉर्स, बुफैलोज है ना, इन सब की ये हंटिंग किया करते थे। उसके बाद था गैदरिंग। कभी कभार हंटिंग के टाइम पीरियड पे जो चीज़ें ये लोग पकड़ते थे वो ज़्यादा लंबे समय तक क्या कहते हैं नहीं खाई जा सकती थी, तो उन लोगों ने इकट्ठा करना चालू करा सूखे बेर, जो नेचुरल फूड्स होते हैं जो लंबे समय तक चल सकते हैं। पीने के लिए पानी इकट्ठा करना चालू करा क्योंकि हर जगह पानी अवेलेबल नहीं होता था। दिस इज़ कॉल्ड द गैदरिंग। इस तरीके से इन लोगों ने 4 तरीके से इन लोगों ने फूड्स जो थे इकट्ठा करने चालू किए थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। डिस्कस इन द प्रोग्रेस मेड बाय द अर्ली ह्यूमन इन द फील्ड ऑफ आर्ट। आर्ट यानी कि कला। अर्ली समय में आपको पता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन या मोड ऑफ टेक्नोलॉजी शेयरिंग का तरीका आर्ट ही था। जब मनुष्य को पता था कि शिकार करने का तरीका ऐसा होता है, अर्ली मनुष्य ऐसे जी सकता है, अर्ली मनुष्य को शिकार करने के लिए यहाँ यहाँ जाना चाहिए, ये पद्धति हो सकती है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को शेयर करने का तरीका था ये आर्ट का तरीका। इस आर्ट के तरीके में इंसान ने प्रोग्रेस करी और उन्होंने 2 चीज़ें बनाई। 2 चीज़ें कौन सी? सबसे पहले पेंटिंग। गुफाओं के अंदर इन्होंने पेंटिंग बनाई, गुफाओं की दीवारों पे, छतों पे शिकार के बारे में पेंटिंग्स बनाई गई, जो अल्टामीरा, लैक्सस और चेवॉट्स करके जगहें हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं पेंटिंग्स। फिर उन्होंने बताई मूर्ति कला, मूर्तियाँ बनाई उन लोगों ने। मूर्तियाँ बनाई महिलाओं के, जो यूरोप के बहुत बड़े स्थानों पे मिलती है, जिन्हें कहीं ना कहीं लोग विनस गॉड भी बोलते हैं, गॉडेस बोलते हैं, यानी कि शुक्र की देवी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से अर्ली ह्यूमंस ने अपने आइडियोलॉजी को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आर्ट का तरीका अपनाया। दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट में आया था। दैट इज़ वाई हमने इस क्वेश्चंस को बनाया। दूसरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाउ द डिवाइस यूज्ड बाय द अर्ली ह्यूमन वर क्लासिफाइड, यानी कि प्रारंभिक मनुष्यों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण होते थे उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। क्लासिफिकेशन में देखो, पहले हैंड एक्स था, यानी कि कुल्हाड़ी थी। इसका इस्तेमाल ये लोग आक्रमण करने के लिए, और या तो क्या कहते हैं शुरुआत में इसका बिना हैंडल में यूज़ होता था। फिर था चॉपर, चॉपर मतलब चाकू। भाई ये उपकरण उनको पत्थरों से बनाना पड़ता था, लेकिन बाद में मांस काटने के लिए भी इन्होंने इसका इस्तेमाल करा। फिर था फ्लेक इम्प्लीमेंट, जिसे परतदार औजार भी बोलते हैं। दे यूज्ड एज अ स्केपर फॉर द फाइन वर्क। इट वाज आल्सो फाउंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर और इन केव, यानी कि ये जो परतदार औजार होता था ये किसी सतह को खुरचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इस्तेमाल करने के लिए ये नदियों के किनारे और गुफाओं के अंदर भी पाया गया था। तो इस तरीके से हमने इनके अलग अलग डिवाइसेस जो होते थे, जिनके औजार होते थे, उनकी क्लासिफिकेशन करी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये सभी क्वेश्चनों के इम्पोर्टेंट में से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। पेपर के अंदर आते ये आता है कि आपको बताना है कि होमो हिंडर बैर्गिस कौन थे, होमो हिंडर बैर्गिस, और उसके बाद होमो निरैंडलिस्ट ये कौन थे। ये दोनों पेपर में आता है, या तो पेपर में आता है कि होमोनॉइड्स और होमोनिड्स, इन दोनों में डिफरेंस बताइए। मैंने पहले भी होमोनिड्स और होमोनॉइड्स में डिफरेंट बताया हुआ है, मैंने अपनी वीडियो के अंदर इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था। तो अगर आपको होमोनिड्स और होमोनॉइड्स के डिटेलिंग के बारे में पढ़ना है तो आप वीडियो से देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको होमो हिंडर बैर्गिस या होमो निरैंडलिस्ट के बारे में पढ़ना है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, और इसमें पार्ट बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे दे हैड
थिक हेयर ऑन द बॉडी, इनके शरीर पे घने बाल होते थे, और इनके शरीर पे दे हैड ऑल्सो सिमिलर फीचर्स, और उनमें भी सेम यही फीचर्स होते थे। और यहाँ पे जो होमो नेरेंडलिस्ट है वो होमो शेपियंस की स्पीशीज मानी जाती थी, और ये लोग भी होमो शेपियंस की स्पीशीज मानी जाती थी। लेकिन ये लोग कहाँ रहते थे भाई? ये लोग गुफाओं के अंदर रहते थे, और दे यूज टू डॉवेल इन द केव, और ये लोग गुफाओं में निवास करते थे। और यहाँ पे हीज ब्रेन वर लार्ज एंड हीज लिम्ब एंड जॉय वर हैवी, इनके मस्तिष्क बड़े होते थे, अंग और जबड़े भारी होते थे, जबकि इनके जो मस्तिष्क होते थे उनका आकार ज़्यादा बड़ा होता था होमो हिंडरबर्ग से। अब इनके फॉसिल्स लगभग 1858 में मिले थे, और इनके फॉसिल्स लगभग 1854 में मिले थे। ये नेरेंडलस जो थे नेरेंडर घाटी के आसपास रहने वाले लोग थे, और हिंडरबर्गिस जो थे हिंडरबर्ग के अंदर रहने वाले लोग थे, इसलिए इनको इन्हीं नामों से जाना जाता है। पेपर में अगर डिफरेंस लिखने के लिए आए तो आप ये ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मेरी नज़र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं 8th की। हाउ डिड द यूज़ ऑफ लैंग्वेज प्रोन्स एडवांटेजेस इन द हंटिंग एक्सपीडिशन? दैट मीन्स यहाँ पे बताया हुआ कि शिकार करने के लिए जब शिकार के लोग जाते थे तो भाषा का उपयोग करते थे, और भाषा का उपयोग उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हुआ। तो शिकार के समय क्या होता था कि जानवरों की जो विशेषताएं होती थी, शिकार कैसे किया जाना चाहिए, उसमें लैंग्वेज का होना ज़रूरी होता था। साथ साथ में कभी कभार जानकारी जो लेनी होती थी जंगली जानवरों के बारे में, उसके लिए लैंग्वेज का जानना ज़रूरी होता था, और जानकारी शेयर करने के लिए इन ग्रुप्स को भाषा का आना ज़रूरी था। तो ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि अगर 10 में से मैं दूं तो इस क्वेश्चन को मैं 5 मार्क्स दूंगा कि ये पेपर में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। वेयर डू वी गेट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्लैंड हंटिंग? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हमने सबसे शुरुआती नियोजित शिकार जो देखा था अर्ली ह्यूमन के द्वारा वो कहाँ देखा था। तो आप देख सकते हैं यूरोप के बहुत बड़े हिस्से हैं जहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि इन लोगों ने हंटिंग करी थी, और उसके बाद एक स्थल और भी है जहाँ पे हमें देखने को मिला कि इन लोगों ने कैसे बारहसिंगा और जो घोड़े हैं उनका इस्तेमाल करा बड़े पैमाने पे मारने के लिए। और साथ में फिर हमने ये देखा था कि इन लोगों ने कैसे जंगली जानवर जो है उसकी आवाजाही के बारे में पहचाना, ये पहचाना कि बड़ी संख्या के अंदर जो पक्षी है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सब प्लैंड हंटिंग का एक सबूत था जो उन लोगों ने अर्ली टाइम पीरियड में जानने की कोशिश करी। क्वेश्चन नंबर 10 है जो लास्ट है, ये यही क्वेश्चन है कि शुरुआती समय में जो भोजन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था उन लोगों को, अर्ली ह्यूमंस को, वो क्या था। तो आप देख सकते हो कई बार जंगली जानवर से भी खतरा होता था इन लोगों को। उसके बाद यहाँ पे हंटिंग एनिमल हंटिंग इक्विपमेंट वाज नॉट गुड, और अर्ली टाइम पीरियड पे जब हंटिंग करते थे उनके पास इक्विपमेंट भी ठीक ठाक नहीं थे उन लोगों के पास। दे वर अनेबल टू फाइंड आउट इन विच सीजन फ्रूट रीओपन। दैट मीन्स इनको ये भी नहीं पता था कि किस तरीके से जो फूड्स होते थे वो कौन से सीज़न के अंदर अच्छे मिलते हैं, कहाँ पकते हैं, तो ये इनको कुछ नहीं पता था। और इसीलिए ये वाला क्वेश्चन जो है और भी बड़ा हो सकता है कि अर्ली ह्यूमंस में जो लोग होते थे उनको किस तरीके से हंटिंग करने में प्रॉब्लम आती थी। सो दिस साइड विजय हेयर, और ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट थी आपके लिए। ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को लिख लीजिए। पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये पाठशाला चैनल को ज़रूर याद करिएगा। चैनल पे वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लोगों को शेयर करिए जिनको इन चीज़ की ज़रूरत है। अपना लाइक या डिसलाइक करके आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।